है राष्ट्रीय सटीक न्यूज और राष्ट्रीय सटीक न्यूज का मैं राकेश पांडे। अभी हम आए हुए हैं बक्सर जिला के मुंगांव पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान मुखिया। और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 3 सालों में 2021 से 2024 के बीच में 3 सालों में अभी तक के मुंगांव पंचायत में कितने गांव हैं और सभी गांवों में कितना विकास का कार्य हुआ है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे तो पहले मुखिया जी हमारे राष्ट्रीय सटीक में आपका स्वागत है। हम भी अपने तरफ से राष्ट्रीय सटीक न्यूज के अभिनंदन करते बनी। अपना परिचय दे देंगे। हम इंदल सिंह ग्राम पंचायत मुंगांव के मुखिया बने। मुखिया जी 2021 से 2024 के बीच में 3 साल बीत गए हैं और 3 सालों के दौरान में अभी तक मुंगांव पंचायत में विकास का कार्य कितना हुआ? पहले विकास का काम दिख नहीं रहा था, नली गली में ही लोग सीमित थे, लेकिन हम अपने स्तर से बहुत बढ़िया काम किए हैं जो कि आज देखने के लिए धरोहर भी है। इस गांव का मैं कहिएगा कि सम्मान के लिए भी ऊंचा हो गया है गांव का गरिमा। बक्सर जिला में काम के बल पे हमें अवार्ड भी मिला है। मतलब बक्सर जिला में आपको मतलब प्रथम अवार्ड मिला, सम्मानित किया गया है। काम के बल पे ही हमारा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया जा रहा है। प्रस्ताव भी चला गया है, इसके लिए अलग से फंड भी मिलेगा। जैसे चुनाव के पहले जो आपने वादा किया था लोगों से कि हम एक मुंगांव पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में बनाकर ही देखेंगे, उस पर क्या कहेंगे? हम कर रहे हैं, उस पर जितना भी वादा किए हैं उससे ज़्यादा काम कर दिए हैं। अभी भी हमारा प्रोजेक्ट है, हम अपना राजस्व कायम करने के मन दिमाग लगाए हैं। गांव स्तर से नौजवान वर्ग का साथ मिलेगा, साथ रहेगा, साथ रहता है तो हमारा पंचायत अपना राजस्व कायम करेगी और उस राजस्व से अपना काम विकास का करेगी। आवास योजना पे लोगों से जो 20,000 रुपया वसूली जाती थी, क्या आपके रीजन में भी वसूला जाता है? ये कहने लायक बात नहीं है, ये जाके आवास योजना के लाभार्थी से पूछने की बात है। हमारे रीजन में 1 रुपया नहीं लगता। मुखिया के नाम पे अगर कोई कह दे कि मुखिया जी इंदिरा आवास में पैसा मंगवाते हैं चाहे मांगते हैं, हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार। राशन कार्ड में अभी तक कितना बना है? राशन कार्ड कुछ दलालों के चंगुल में राशन कार्ड ऑफिस से फंस गया है। राशन कार्ड का ऑफिस ऐसा है कि जो भी सक्षम लोग है वो अपना पैसा दे के, ये बात सत्य है, तो अपना पैसा दे के राशन कार्ड बनवा रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो राशन कार्ड से छूता है, कोसों दूर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राशन के अभाव में भूखे तड़प के रहते हैं। हम अपने यहाँ से राशन का वितरण करते हैं। हम अपने प्रशासनिक अधिकारी से भी ये बात रखे हैं, ऐसा बात रखे हैं, सब बताए हैं कैसा स्थिति है हमारे पंचायत में कि राशन कार्ड में जो भी वंचित लोग है, जिसका भी राशन मिल रहा है, उसमें से आधार कार्ड का नाम काट दिया जा रहा है और सक्षम लोगों के नाम पे ऑफिशियल मिली भगत के कारण सक्षम लोगों के नाम पे राशन का फिर आवंटन हो जा रहा है, कार्ड बन जा रहा है। तो ये तो दुर्भाग्य है, इस संस्था सरकार का भी दुर्भाग्य है। मनरेगा के तहत 3 सालों में क्या क्या कार्य हुआ है? मनरेगा के तहत सबसे फर्स्ट काम ग्राम पंचायत मुंगांव में जितना पैसा खर्चा किया गया है मनरेगा में, उतना हमारे दुमना ब्लॉक के किसी भी पंचायत में मनरेगा के तहत काम नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे बैठे हैं, जितना फेवर ब्लॉक दिखाई दे रहा है सब मनरेगा के तहत हुआ है। यहाँ पे 2 चौतरा पीपर पास चौतरा है, सब मनरेगा के तहत बनाया गया है। ऐसा है कि घाट का भी निर्माण मनरेगा से प्रस्तावित है। एक आंगनबाड़ी भवन भी मनरेगा से चल रहा है। मिट्टी का काम में करहा खुदाई का काम बहुत हुआ है। मैंने हमसे ज़्यादा पैसा पूरा ब्लॉक स्तर पर कोई पंचायत खर्चा नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 3 साल बीत गए हैं, 2 साल बचा हुआ है। 2 सालों के बीच में अभी आपके मन में नहीं आ रहा कि एक फॉर्चूनर भी ले लिया जाए? गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था में हम नहीं रहते हैं। हम लोग गांव के गरीब किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार से आते हैं।
गरीबी बहुत है। मुखिया जी लोग गरीब कहाँ होते हैं? बहुत गरीब होते हैं। मुखिया जी जैसा गरीब कोई नहीं होता है। स्थिति है कि 10 बजे तक अपने दरवाजे पर बैठिएगा तो मुखिया जी अपना खेत गिरवी करके और गरीबों का दान करना पड़ता है। ऐसा स्थिति है, अगर नहीं है तो धरातल में पता कर लिया जाए। गाँव पंचायत में आपके कितने गाँव हैं? गाँव पंचायत में हमारे डेरा बहुत है। यहाँ पे 3 गांव, राजस्व ग्राम में 4 गांव है। मुगांव, कोपवा, फागू टोला, मोतीसाबर। वार्ड 14 हुआ है। 14 वार्ड में हर जगह काम हुआ है। देखिए, जहाँ पे काम की आवश्यकता है, जहाँ पे गांव से बस जाए, जहाँ पे गांव माने दूसरे अंदर लगे दर्पण की तरह दिखाई दे, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। हर वार्ड अछूता है, गड़बड़ नहीं है। हर वार्ड में पहले से 7 निश्चय योजना से काम हुआ है। कहीं पे नहीं हो रहा था, सामाजिक स्तर से लोगों का जुटान हो रहा था, वहाँ पे देखने लायक नहीं था, गड्ढा में तब्दील था। ये स्थिति देखते हुए यहाँ पे काम किया गया है। गांव में ढुके तो सुंदर गांव दिखे, विकास गांव दिखे। यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं, ये पंचायत का इस सहकारिता विभाग का गोदाम था, खड़हर नुमा, जिसमें लोग ढुकने से डरते थे। यहाँ पे बगल में जो फर्श है पंचायत सरकार भवन के सामने, गढ़ा नुमा था, नाक बंद करके लोग पास करते थे। यहाँ पे मल मूत्र लोग त्याग करते थे। लेकिन आज की स्थिति है, देखने लायक है। आप ही देख सकते हैं कि यहाँ का बदल गया है भौतिक स्थिति। यहाँ पे कोई भी आता है तो देखता है कि पंचम और षष्टम से हिसाब में पंचम षष्टम 15 सब मिला के यहाँ पे काम हुआ है। 15वीं से जो गोदाम दिख रहा है, शेड दिख रहा है, ये 15वीं से मरम्मत किए हैं। ये जो पथ है, अभी जो आपको लाइव देख रहे हैं रांची सिटी न्यूज़ के जितने भी पदाधिकारी हैं, दर्शक हैं, उनको पंचायती राज विभाग को क्या सूचना देंगे हमारे जमीन? पंचायती राज विभाग का बहुत ही व्यवस्था पहले बढ़िया था, लेकिन आज की स्थिति में व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है। सरकार की दोहरी नीति के चलते ग्राम पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग का 15वां का काम हुआ था, ठीक है, डोंगल का काम हो रहा है, डोंगल के काम में कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम के भी मुखिया जी लोग को बांध दिया गया है कि इतना ही पैसा खर्चा करना है, इस योजना में पैसा खर्चा करना है, जबकि धरातल पर वो स्थिति नहीं है। अच्छा, आपके द्वारा एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा, आपके द्वारा कमीशन भी मांगा जाता है क्या? कभी नहीं। इस काम में कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें मुखिया जी के द्वारा कमीशन मांगा जा रहा है। अगर कोई शिकायत कर दे तो हम बोल ही रहे हैं कि हम उनसे डिबेट कर सकते हैं कि आखिर किस काम में कमीशन मांगा जा रहा है। नहीं, कमीशन आपसे बोल रहे हैं, आपसे कोई कमीशन नहीं ना मांगता है। ये बात सिस्टम का बात है। सिस्टम अब तो बताइए ना, हम लोग बता दे रहे हैं कि कमीशन का सिस्टम नहीं है। अच्छा, सरकार दावा कर रही है कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव में 20 से 22 घंटा बिजली उपलब्ध है, लेकिन पंचायत में सोलर लाइट लगाना है। सरकार के मूलभूत समस्या जो है, पंचायत का मूलभूत जो समस्या है, वो गाँव के हम अगर मुखिया हैं तो हम जानते हैं कहाँ नली बनाना है, कहाँ चापाकल लगाना है, कहाँ कुआं का निर्माण करना है, कहाँ सोख्ता का निर्माण करना है। सरकार के द्वारा योजना थूक दिया जाता है मुखिया के ऊपर कि सोलर लाइट में ही खर्चा करना है। अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे पंचायत में 22 घंटा सोलर लाइट बिजली दे रहे हैं, तो सोलर लाइट की क्या आवश्यकता है? हम सोलर लाइट का मुखिया संघ के तरफ से इसका विरोध करते हैं कि पंचायत में ऊपर से ही ठेकेदार चयन करके सरकार जो करा रही है, ब्रेडा के सोलर लाइट लगा रही है। अभी तक धरातल पर जितने भी सोलर लाइट लगा है, मुखिया के फंड से लगा है। मुखिया चेक काटने, डोंगल से काम करने का काम किए हैं, लेकिन आज तक जो बंद है उसका मरम्मत कौन करेगा? आज तक जो भी बंद है मरम्मत नहीं हो पा रहा है। ये सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। ये निर्णय गलत है जो कि सोलर लाइट में तो सरकार, आपका कहना है हमारे सरकार की दोहरी नीति चल रही है। दोहरी नीति चल रही है। सबसे पहले सबसे बड़ा ध्यान मुखिया लोग का फंड पे पड़ रहा है। मुखिया फंड कितना है उस पर ध्यान लगा के केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उस पर केंद्रित है। अपने स्तर से बोल रही है कि ये काम करना है, अपना नाम भुना रही है।
कि मुखिया के माने ग्राम पंचायत इतने गांव में हम इतना 16 लाख लगाए, अरे मुखिया का पैसा है, मुखिया ग्राम पंचायत फंड का विकास करता है, मुखिया अपने ढंग से काम करेगा। आप थूक देते हैं कि यही काम करना है, ये रवैया गलत है, ये सरासर आम सभा का दुरुपयोग है। मुंगाव पंचायत में आपके उप स्वास्थ्य केंद्र जो है और कितने बजे टाइम में खुलता है? उप स्वास्थ्य केंद्र प्राइवेट मकान में चलता है। हमारे यहाँ बिहार सरकार की भूमि नहीं है, नहीं बन पाया है, लेकिन हम पंचायत सरकार भवन में एक उनको रूम देना चाहते हैं। समय से खोल देती है, 10 बजे आती है डॉक्टर साहब, खोल देती है। CHO 10 बजे आती है हाँ 10 बजे आती और जाती कितने बजे है? 4 बजे जाती है, 3 से 4 बजे। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग 9 बजे है सुबह आना और 4 बजे जाने का, ये नियमावली आप ही जानते होंगे। और जानते हैं, लेकिन क्या करिए, लोग मान लीजिए चलते हैं, कुछ है प्रकृति बस लोग दूसरे भी सेंटर पे चली जाती है। अभी शिक्षा पे के पाठक जी ने ये कहा है कि 5:30 बजे करीब सभी शिक्षक को आ जाना है, जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, और 6 बजे तक में सभी लड़कों को भी आ जाना है। के पाठक भी खाली फरमान अदा करते हैं, और मास्टर लोग का कैसे चलाना है वो अपना सिस्टम चलाते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर जांच होगा तो उनसे बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त तो कोई नहीं होगा। के पाठक जी ऐसा इसलिए कि सारे ऑफिशियल टेंडर वहीं से कर दिया जाता है, कोई देखरेख की व्यवस्था नहीं है। हर मध्य विद्यालय में 5 लाख 3.5 लाख रुपया के लागत से बोरिंग का एस्टिमेट दिया गया है, सबमर्सिबल का, लेकिन आज तक पाइप गड़ा के छोड़ दिया गया है, कहीं भी संचालन शुरू नहीं हुआ। चाहे दीवारी का कार्य हो, चाहे बिल्डिंग का कार्य हो, अपने स्तर से योजना, सारी योजनाएं NGO को दे दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आप देख रहे थे मुखिया जी की बात राष्ट्रीय न्यूज के साथ, और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ का कुछ दृश्य। घातक लोगों में देखा है। राष्ट्रीय सटीक न्यूज के जितने भी दर्शक हैं और मुंगाव पंचायत के जो भी आपके चाहने वाले जनता जनार्दन हैं, उनको क्या संदेश देंगे? राष्ट्रीय सटीक न्यूज को हम धन्यवाद करते हुए अपने जनता जनार्दन से भी हम अपना बात रखते हैं कि हम मुखिया के नाते आप लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी आपके नज़र में समस्या हो, मुखिया का माने विचार दें, ये काम करने से पंचायत का स्थिति ठीक रहेगा, तो हम काम करने के लिए तैयार तत्पर रहते हैं। मुंगाव पंचायत का आप मुखिया मानते हैं या यहाँ का बेटा मानते हैं? मुंगाव पंचायत के हम बेटा हैं, हम बेटा ही बन के काम करते हैं। कोई भी हमसे बात कर सकता है, कोई भी अपना समस्या रख सकता है, रखता है, हम करते हैं उसका निदान। अपने रीजन में पुल भी बनवाए हैं, नहर में पुल बनाने का काम किया है, रोड निर्माण कराने का काम किया है, अभी भी 2 योजना रोड निर्माण का लिए है। हम लोग बहुत प्रस्ताव लिखे ग्रामीण पथ विभाग को, संपर्क पथ टोला योजना में, लेकिन आज तक टोला योजना में भी पथ का निर्माण नहीं हो सका। हम लोग अपने स्तर से रोड का निर्माण 2 अभी लिए हैं, 1 करा दिए पुल के साथ। अभी आप देख रहे थे राष्ट्रीय सटीक न्यूज और हमारे साथ मौजूद थे इंदल सिंह जी, और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं और जो भी हमारे आला अधिकारी प्रशासनिक हमारी जो खबरों को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।